राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। तो आज है रंग पंचमी। हमने होली का तो आनंद मनाया, तो चलो रंग पंचमी है। और ये भूतल क्या है? ये भूतल ये रंग भूमि है, रंग भूमि है। व्यासपीठ बताया जाता है ना, रंग भूमि। और हम सब ये किरदार है ये रंग भूमि के। और हमें जो दायित्व सौंपा है भगवान ने, वह दायित्व के हिसाब से अपनी अपनी किरदारी करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आनंद अनुभवना चाहिए। भगवान ने सृष्टि निर्माण की, क्यों? भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतात अति सुंदरम। ये भक्ति के लिए द्वैत का निर्माण हो गया है। तो आज हम हमारी परंपरा के अनुसार दासबोध दशक के जो 13वां जो दशक है उसमें आज हम प्रवेश कर रहे हैं। तो ये दशक का उसका शीर्ष नाम दिया है नाम रूप। अनेक प्रकार के नाम रूप जो है ना, उसके बारे में रामदास स्वामी बहुत कुछ बातें बता रही है। तो पहला ही समास आता है उसमें, आत्मा अनात्म विवेक। आत्मा और अनात्मा ये दोनों के बारे में विवेक करना है, हमें विवेक करना है। आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, ये हमें समझ लेना चाहिए। दूसरी बात ऐसा है, सारा सार निरूपण। यह संपूर्ण विश्व का सार क्या है और असार क्या है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जितना जितना सार है वही ग्रहण करना चाहिए। उसका तीसरा समास आता है उभारणी निरूपण। यह संपूर्ण विश्व जो है ना, ये कैसा, इसका उभारणी कैसी होगी, निर्मिति कैसी होगी। तो ये उभारणी निर्मिति के बारे में बहुत कुछ बातें बता रहे हैं। उसके बाद आता है प्रलय, यानी ये उभारणी तो हो गया, लेकिन उसका संहार ही होना चाहिए ना। जो निर्माण होता है उसका संहार तो होता है। तो प्रलय के बारे में बहुत कुछ बातें बता रही है। उसके बाद आता है कहानी निरूपण। एक 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 ये बताया जाता है ना, स्टोरी बताई है, एक कहानी है। हाँ, तो कहानी के बारे में हम समझ लेंगे। और उसके बाद आता है लघु बोध। लघु बोध यानी सबका सूक्ष्म भाग क्या है, सूक्ष्म भाग क्या है, ये हम यहाँ समझ लेंगे। इसके बाद आता है प्रत्यय विवरण। अनुभव, अनुभव हर एक, देखो हर एक अपने अपने बुद्धि का हिसाब से कुछ ना कुछ अनुभव लेता है ना, ग्रहण करता है ना। तो ये प्रत्यय विवरण जो है, ये प्रत्यय विवरण उसमें आता है। उसके बाद आता है कर्ता निरूपण। ये संपूर्ण विश्व निर्माण हो गया है, लेकिन ये विश्व का कर्ता कौन, किसने निर्माण किया? देखो, कौन सी भी चीज हम जब भी देखते हैं ना, तो उसका कोई ना कोई कर्ता होता है। निर्माण करना, किसने निर्माण की, वो हम समझ लेंगे। इसके बाद आता है आत्म विवरण। आत्म विवरण, खुद के बारे में विवरण आया है। और उसके बाद आता है शिकवर्ण निरूपण। देखो, इसके पहले भी हमने शिकवर्ण निरूपण जो अपना 11वां दशक था ना, उसमें तीसरा समाज जो है शिकवर्ण निरूपण लिखा है। तो यहाँ फिर ये शिकवर्ण निरूपण बता रहे हैं। तो ठीक है, हम देख लेंगे क्या क्या वहाँ बताना चाहते हैं हमें। तो देखो, पहला क्या है, आत्मा नात्म विवेक। तो देखो ये क्या होता है, या क्या बताया जाता है, आत्मा कौन और अनात्मा कौन। तो इसके बारे में हमें पता चलना चाहिए ना, तो यही बताते हैं। तो और ये जो है ना, और इससे क्या होता है, जो आत्मा जो है, आत्मा यानी संपूर्ण विश्व का जिसने निर्माण किया है, और ये विश्व में चैतन्य रूप से जो मौजूद है वही आत्मा है। और अनात्मा, अनात्मा यानी माया। फिर माया और ब्रह्म यही है ना। आत्मा यानी तुम ऐसा ही समझो, आत्मा यानी ब्रह्म समझो, और अनात्मा यानी माया समझो। वही बात ये बता रही है। तो यही है। तो ये क्या है, ये आत्मा और अनात्मा का विवरण यहाँ बता रही है, उसका सविस्तार विवरण कर रही है।
तो यहाँ क्या हो गया देखो, ये अनेक प्रकार के शरीर निर्माण हो गए। यहाँ ये चारी खानी, चारी वाणी और 84 लक्ष जीव योनि, ये 4 खानी जो है ना, वो हम तो देखा है, जारज, उद्बीज, स्वेदज और अंडज, ये 4 खानी हो गया। तो 4 खानी से सब प्राणी निर्माण हो गए, 84 लक्ष जीव योनि निर्माण हो गए। हाँ, तो ये सब ये बता रही है बातें। और ये अनेक शरीर जो निर्माण हो गए, अनेक दिखाई देते हैं सृष्टि में, कितने कितने शरीर है देखो ना, हर एक उसका हर एक का तरीका देखो कैसे कैसे है। हाँ, और ये बता रही है देखो, हम क्या करते हैं, आंख से देखते हैं, कान से ऐकते हैं, नाक से सूंघते हैं, हाँ, और मुख से क्या होता है उसकी टेस्ट लेते हैं। हाँ, तो ये सब जो बातें हैं ये कौन करता है, ये सब आत्मा ही करता है। देखो शरीर की जितनी विधि है, जो जो कार्य है, ये सब विधि कौन करता है, ये आत्मा ही करता है। तो बहुत टाइम क्या होता है, आनंद, उद्वेग, चिंता, अनेक प्रकार का आनंद अनुभव होता है, कभी कभी उद्योग होता है, कोई चिंता होती है, एक सब बातें जो है, कभी कभी देखो युद्ध छूट जाता है। अभी यूक्रेन देखो ना, अभी यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया है ना, रशिया और यूक्रेन, और उसमें देखो बड़े ही घमासान युद्ध चल रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या करता है, जो मारने वाला और मरने वाला दोनों में ही आत्मा ही है। जो मारता है वही आत्मा है, और मरता है वो भी आत्मा है। ये बातें समझा रही है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, विद्या कुविद्या, हाँ, और दोनों देखो, ये आनंद, ये उसमें देखे आनंद ले लो, आनंद ले लो। और ये सब हर एक जगह ये जो जो सब बातें करता है, आत्मा ही करता है। तो आगे बता रहे, आत्मा नसता ध्यांतरी मग ते प्रेत, और आत्मा नहीं रहेगा तो क्या प्रेत रह जाएगा ना, मरा रहेगा ना। तो इस शरीर में जब तक आत्मा है तभी तक शरीर कार्य चलते हैं। तो ये बता रहे हैं देह अनित्य है, इस शरीर कैसा है, अनित्य है। हमने पहले बहुत बार देखा है, अनित्य है, माया है, नाशिवंत है, और उसमें आत्मा नित्य है। तो यही नित्यानित्य विवेक है, हमें समझना चाहिए। तो यही बात है यहाँ आत्मानात्म विवेक में समझा रहे हैं। और ये पिंड देखो, पिंड जो है, ये पिंड जो है, पिंड यानी शरीर, हाँ, और ब्रह्मांड, ये संपूर्ण विश्व जो है ब्रह्मांड है। हाँ, और उसमें फिर आगे त्रिगुण आगे, अर्धनारी नटेश्वर या पार्वती परमेश्वर आगे। और ये क्या बताया जाता है, जितने जितने जड़ है ना, जिसमें चैतन्य नहीं है, तो जितना जितना जड़ दिखाई देता है वो सब अनित्य है, और जितना जितना सूक्ष्म है वही नित्य है। तो यही हो गया नित्यानित्य विवेक हो गया। तो ये कैसे है, ये अव्याकृत मूल प्रकृति, ये अव्याकृत ये जो है ना, ये ब्रह्मांड का देह है। तो ये सब बातें ये आत्मानात्म विवेक में भी बताई थी। उसके बाद आता है सार निरूपण। देखो सार क्या है और असार है। तो हमें यहाँ क्या देखना चाहिए, हमें सार देखना है, ये बता रही है। देखो जितने जितने दृश्य दिखाई देता है ना, ये सब दृश्य है वो नष्ट होने वाला है, अशाश्वत है, मयिक है। हाँ, जितने वो सब जाने वाला ही है। तो हमें क्या देखना है, हमें सार देखना है। अनंत गहने है, लेकिन हमें ये गहने क्या है, गहने एक कार्य हो गया, लेकिन ये गहने का कारण क्या हो गया, सुवर्ण। तो सुवर्ण यही सार है, हमें सार देखना है। तो यहाँ आगे बता दिए जो हमारा, देखो ये क्या है, यही आत्मानात्म एक तो हमने देख लिया। और ये सब समझने के लिए नित्यानित्य विवेक, जो नित्य क्या है अनित्य क्या है, यह विवेक हमें करना चाहिए। विवेक यानी विचार से समझना चाहिए। तो आत्मा नित्य है, और निवृत्ति रूप हेत जाला निराकारी। और ये आत्मा कैसा है, ये निवृत्त है, निराकारी है, उसे आकार नहीं है। तो ये सब बातें जो है, तो ज्ञान और उपासना, हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए, सब समझने के लिए क्या करना चाहिए, हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैसा वेद ने बताया, हमारे गुरु जैसे बताते हैं, वैसे हमें उपासना करनी चाहिए। जब भी हम उपासना करेंगे तभी ये ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, जगत उद्धार हो जाएगा, अपना तो उद्धार हो ही जाएगा। और हमें क्या करना है, हमें आत्मा उद्धार करना है। देखो जग के बाद भूल जाओ, पहले तो अपना उद्धार करो। उद्धरेत आत्मानम अनात्मानम अवसादेत, हमें हमारा ही उद्धार करना है, हमारा अधपात नहीं करना है। ऐसा भगवद गीता में बताया ना भगवान ने। तो यही बात है। तो देखो ये है,
जितना जितना नाशिवंत है वो सब नष्ट होने वाला है, जितना जितना माया है नष्ट होने वाला है। तो सबका सार हमें ग्रहण करना है। तो सार ग्रहण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान चक्षु से देखना चाहिए। जो जो चर्म चक्षु है ना, ये आंख है ना, ये चर्म चक्षु हो गए। हाँ, तो चर्म चक्षु से हमें ज्ञान का प्रबोध नहीं हो जाएगा। तो हमें जो अलक्ष्य है, अलक्ष्य कौन है? जिसे देखा नहीं जाता, आंखों से देखा नहीं जाता, उसे खाली अनुभव किया जा सकता है, तो वही परमात्मा परमेश्वर है ना। तो उसे देखने के लिए हमें ज्ञान चक्षु चाहिए। और ज्ञान चक्षु जो है भक्ता है, अभी शिव जी को तीसरा आंख है, त्रिनेत्र बताया जाता है। तो ये त्रिनेत्र जो है शिवजी का त्रिनेत्र है, यही ज्ञान चक्षु है। तो एक ज्ञान चक्षु से हम सब बातें समझनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? संगत आगे तो हाँ, हम जब जन्म लिया ना, जब से हम खुद को शरीर ही समझने लगे, तो हमें किसका संग जुड़ जड़ गया? हमें शरीर का संग लग गया। तो हमें क्या करना चाहिए? अशाश्वत माइक शरीर है, उसका संग छोड़ना चाहिए। और शाश्वत परब्रह्म परमात्मा है, उसका संग लेना चाहिए। इसलिए बताया जाता है सोहम सोहम। तो यही तत्वमसि महावाक्य जो है, तत्वम अस्यो परमेश्वर परमात्मा तुम ही हो, ऐसा हमें ज्ञान प्राप्त करना है। और बाद में पता चलता है मैं ही ब्रह्म हूं। तो देखो, और ये निर्विकल्प है, इसमें कौन सा भी विकल्प नहीं है। और कल्पना के परे है, कल्पना से परे है। देखो, हम कल्पना करते हैं, हर एक बात की कल्पना करते हैं। और कल्पना कैसा है? कल्पना मन का स्वभाव है। मन में कल्पना निर्माण होती है, और जो जो कल्पना निर्माण होती है वह सब नाशिवंत है। तो अरे इतना ही नहीं है, ये मन है, मन ही कहाँ है? मन ही नाशिवंत ही है, मन ही माया ही है। तो हमें मन के ही पार जाना चाहिए। और इसलिए हमें बताया जाता है कि आत्मनिवेदन भक्ति, हमने देखा ना, आत्मनिवेदन भक्ति देखा, खुद को भगवान को समर्पण करने का। और ये हमारी वृत्ति जो है वह तद्रूप हो जाती है। जब भी मीरा तो खोजन गई शाम को और खुद शाम बनी, ऐसी अवस्था हो जाती है। हम जब भी भगवान को ढूंढने जाते हैं तो पता चलता है अरे भगवान वास्तव में कहाँ है? यही निर्गुण निराकारी परमेश्वर परमात्मा है, यही हमारी वास्तविक पहचान है। तो देखो, उसके आगे ना ये उदाहरण बता रहे, उदाहरण यानी सब सृष्टि की निर्मिति कैसे होगी। तो यहाँ ये पहले ही बता रहे, ब्रह्म घन और पोकळ कैसा है, और आकाश विशाल निर्मल आणि निश्चल निर्विकार। ये ब्रह्म कैसे है? ये घन है, और उसमें देखो यानी निर्वात है, निर्वात है, कौन सा भी वायु भी किसका ही नहीं। और ये कैसा है? शुष्क है, उसमें कुछ भी नहीं है, इसे पोकळ बताया जाता है। हाँ, तो उसके रहने के लिए जगह है। आकाश में देखो, ये संपूर्ण विश्व जो है कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। तो आकाश ने क्या किया है? आकाश ने संपूर्ण जो चराचर योनि जो है 84 लाख जीवा योनि है, उन्हें रहने के लिए जगह दी है। हाँ, तो यहाँ देखो, अब परब्रह्म तो निश्चल निर्विकारी है। तो यहाँ जितना देखो, ये क्या है? ये फिर ओंकार जो है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। वो आकार देखो, आकार तो ब्रह्म बताते हैं ना, आकार तो ब्रह्म, उकार तो विष्णु, मकार महेश, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। और उसकी जो अर्धमात्रा होती है ना, अर्धमात्रा और टिम्ब रहता है, देखो शून्य रहता है, वो शक्ति का रूप है। तो ऐसा ही ओंकार से संपूर्ण विश्व निर्माण हो गया, और उसमें वायु निर्माण हो गया, और वायु के बाद एक 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 जब घर्षण हो गया तो अग्नि निर्माण हो गया। और ये जो पानी जो है, तो पानी में फिर पृथ्वी निर्माण होगी, मिट्टी निर्माण होगी। तो ये पृथ्वी निर्माण होगी ना, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। और उसके बाद ये गुणक्षोभिणी माया जब भी निर्माण होगी, तो उससे अनंत पत्र पुष्प फले विले सब निर्माण हो गए। तो ऐसी यह संपूर्ण सृष्टि है। उसमें देखो, अंडज निर्माण हो गए जो अंडे से निकलते हैं, जारज निर्माण हो गए जो एक दूसरे से निर्माण होते हैं, स्वेदज जो पसीने से निर्माण होते हैं वो हो गया, और उद्भिज जो जमीन से आते हैं वो निर्माण हो गया। ऐसे ये 4 प्रकार की योनि से सब जीव निर्माण हो गया है। तो यहाँ देखो, यहाँ कुछ अनुमान नहीं है। ये प्रत्यय जो हम क्या देखना है, ये उदाहरण देख रहे हैं ना, ये अनुमान नहीं है, हम खुद देख रहे हैं। भले उसे तुम भ्रामक बोलो, स्वप्न बोलो, लेकिन हम देखते हैं। जब भी हम व्यवहारिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं तो व्यवहार में ये सब बातें दिखाई देती है, तो हमें मान्य करना ही चाहिए। हाँ, और यहाँ बता रहे, देखो ये देखो,
यहां अनुमान नहीं है, इसके लिए इसका प्रत्यय लेना चाहिए, अनुभव लेना चाहिए। और वेद शास्त्रे पुराणे प्रत्यय घ्यावी, और वेद में यही बातें बताइए। देखो वास्तविक वेद जो है ना वो ज्ञान का प्रबोधन करते हैं, लेकिन कैसे? ये निर्गुण, ये देखो निर्गुण निराकार है ना, उसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। ये सगुण साकार हो गए ना, तो सगुण साकार में वेदविद कहाँ आए? वेद सगुण साकार में आए। माया है ना, माया, माया यानी शब्द, यही माया है। हम जिसे सरस्वती शारदा माया बताते हैं ना, तो यही उससे ही वेद की निर्मित होगी। और वेद ने यही बताया। देखो जब तक हम इस भूतल पर ये माइक शरीर में रहते हैं ना, तभी तक हमें वेदाग्नि से ही चलना चाहिए। क्यों? हमारे डायरेक्टर कौन है? विष्णु भगवान है। हमें तो हमारी किरदारी निभानी है। ये रंगभूमि है, रंगमंच है, तो रंगमंच पर हमारी किरदारी निभानी है तो बहुत अच्छी तरह से निभानी चाहिए। वो किरदारी निभाने के लिए हमें गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन है वेद। तो विष्णु भगवान ने वेद निर्माण किए और वेद हमारे लिए गाइडलाइन है। और ये सब बातें अभी उभारने के बारे में जो बताई है सब वेद में आई है। तो यही बात महत्वपूर्ण है। तो ऐसा हो गया, सृष्टि रचना होगी। और ये देखो ये जो मूल है ना, मूल से तो मुळापासून शेवटवरी अवघा आत्मा रामची करी, ये मूल से आप ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो बातें है ये सब बातें आत्मा राम ही करता है। लेकिन ये आत्मा राम जीवात्मा समझिए, जीवात्मा समझिए तो ये माइक है जिसे हम सगुण साकार बताते हैं, ऐसा सगुण साकार आत्मा राम है, यही ये सब बातें कर रहे हैं। तो देखो उसके आगे क्या बता रहे हैं, उसके आगे हम प्रलय देखेंगे। तो यहां देखा ये देखे प्रलय बताते हैं, उसका अगला समास है प्रलय। प्रलय यानी संहार का वर्णन। ये संपूर्ण विश्व का निर्माण हो गया, तो उत्पत्ति होगी, स्थिति होगी। स्थिति यानी सब अपने अपने हिसाब से आनंद अनुभवते हैं। देखो हमने अभी रंग पंचमी का आनंद लिया, रंग पंचमी हम नाचे ना, बुरा न मानो होली है करके हमने आनंद अनुभव किया। लेकिन ये उत्पत्ति होगी, स्थिति होगी, लेकिन उसका संहार का भी प्रयोजन होना चाहिए। संहार कैसे होना चाहिए? देखो संहार के बारे में महाभारत में कथा ये है, ये मृत्यु की निर्मिति कैसी होगी, मृत्यु देवता की ये निर्मिति कैसी होगी, उसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन आ गया है। तो ब्रह्मदेव की आंख से इस मृत्यु देवता निर्माण होगी। और ब्रह्मदेव ने जब इसे बताया, देखो तुम ऐसा करो, ये मृत्यु को देवते तुम ये मृत्यु का कार्य करो। बोले नहीं, सब मुझे देख बोलते फिक्र मत करो, हर एक आदमी अपने अपने कर्म के हिसाब से ही मरेगा, खाली तुम्हें उसकी खाने शुमारी करनी, अकाउंटिंग करने का, बस फिक्र मत करो, तुम्हें कोई भी दोष देगा नहीं। क्यों? हर एक आदमी अपने अपने कर्म के हिसाब से ही मरेगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येव अभिपद्यते, ऐसी ये योजना है। तो ये प्रलय जो है ना, तो प्रलय में क्या होता है? देखो प्रलय में एकदम क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी जो है ना, तो क्या हो, पृथ्वी का अंत हो जाएगा। हाँ, और कैसे? बहुत उष्णता निर्माण हो जाएगी, बहुत हीट निर्माण हो जाएगी, उष्णता। और उष्णता में ये पृथ्वी जो है ना जल जाएगी। और ये जैसा भाजला चूना जली विरे, चूना जो है ना जो जलता है और पानी में जैसा वीर जाता है, ऐसी ये सृष्टि पृथ्वी जो है वो जल में समा जाएगी। और ये जल जो है, जल क्या जाएगा, ये वारा जो है, वारा उसमें समा जाएगा। और ये वारा जो है वो किसी आकाश में समा जाएगा, और आकाश में जो है वह निर्मूल कल्प में समा जाएगा। तो महद्भूत मूल माया विस्मरणे वितुळे काया, पदार्थ मात्र रहावया ठाव नाही। और ये सब महद्भूते जो वर्णन किए है, पंचमा भूते, ये सब 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 जल जाएगी, उसका ये हो जाएगा, विलय हो जाएगा। तो यही प्रलय हो गया ना। उसके बाद आता है कहानी निरूपण। देखो कहानी निरूपण में क्या बताया है, ये सृष्टि की निर्मित होगी। पहले एक पति पत्नी थी, दोनों थी, तो उन्हें पहला एक पुत्र हो गया। हाँ, तो पहला पुत्र कैसा हो गया, तो ये बता रहे हैं, एक स्त्री पुरुष होती है, खाली एक पति पत्नी दोनों होती। हाँ, तो और दोनों के एक दूसरे में बहुत प्यार था, बहुत, क्या हम बोलता था ना, पार्वती परमेश्वर। ये पार्वती परमेश्वर का प्यार देखो कैसा, एक दूसरे के कैसा प्यार करते। तो ऐसे जो पार्वती परमेश्वर थे, तो वो दोनों का चल रहा था, कार्य चल रहा था। तो उन्हें एक बेटा हो गया, पहला बेटा। तो पहला बेटा कौन? विष्णु भगवान है, उनका पहला बेटा है।
और ये विष्णु भाई वो बहुत अच्छा कार्य करता था, बहुत अच्छी तरह से सबका प्रतिपालन करता था, कार्य करता था, भला था। और उसे उसे भी उसे बेटा हो गया। तो उसे विष्णु भगवान को कौन सा बेटा हो गया? ब्रह्मदेव। हाँ, और ये ब्रह्मदेव कैसा? ये बहुत चतुर है, हाँ, और व्यापक कार्य करने वाला है। तो उसने क्या किया? उसने संपूर्ण सृष्टि निर्माण की। यानी व्यापक उदंड बहुत व्याप किया। अनेक कन्या पुत्र को जन्म दिया उसने, ब्रह्मदेव ने। और ये कन्या पुत्र का जन्म दिया, यही संपूर्ण सृष्टि जिसका आकार देखते हैं ना हम। तो अनेक प्राणी निर्माण हो गए। अभी देखे ना, 4 खानी से 4 अनेक प्राणी जो निर्माण हो गए। तो ये ब्रह्मा ने ये सृष्टि निर्माण की, ये उनका दूसरा बेटा हो गया। और उसको ब्रह्मदेव को भी एक बेटा हो गया। वो तीसरा बेटा वो कौन है? शंकर, यानी रुद्र। और ये रुद्र क्या होता है? रुद्र बहुत रागित है, क्रोधी है। कोई कुछ ये करेगा, गलती करेगा तो उसे सीधा मार देता है, उसका वध ही करता है। हाँ, तो कैसा है? अज्ञानी और रागित, और संहार करता है, सबका संहार करता है। तो ऐसा ये रुद्र निर्माण हो गया। अदा देखो क्या हो गया, पिता तो शांत रह गया है, और ये दूसरा बेटा है, उसने बहुत व्याप निर्माण किया है। और तीसरा जो है उसने क्या किया? अभी उसका नातू जो है ना, उसका नातू क्या बताया रे? नातू अर्ध जाने, आधा ही समझता है उसे। पंटू पंटू जो है उसे कुछ भी पता नहीं है, और बस संहार करनी है उसका काम है। ये पंटू बोलेगा तो ये हो गया, रुद्र हो गया, शंकर हो गया। तो ऐसा ये सब पालन करता है। अब ये वर्चावर एक पे एक पालन करता है, और ये पंतु जो है जो कोई गलत करेगा तो उसका संहार करता है। तो ये देखो, ये ऐसा बहुत विस्तार बढ़ गया, ये इस कहानी बता रही है। तो आगे क्या हो गया? विस्तार बढ़ला, गणवे ना इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि पिताजी को किसी पता ही नहीं है उनका पिता कौन है। यही हो गया देखो आजकल। हमें वास्तव में किसी पिता पूछेगा, अरे बाबा तुम्हारा माता पिता कौन है, तो हम बताते हैं पार्वती परमेश्वर है करके। अरे नहीं, हम तो उसको भूल गए, कहाँ से हम निर्माण हो गए उससे उसका ही हमें पता नहीं। हम खाली हमारे व्यवहार में जो माता पिता है उनके नाम बताते हैं, बस हो गया काम। तो यही हो गया। तो ये बात में इतना क्या, अरे बहुत झगड़ा लग गया, सब उदंड कलो झाला, सब बार कौन कौन किसे माने ना, ऐसा सब झान चौस हो गया, सब गड़बड़ होगी, धंडेल धुंडेल हो गया सब। और क्यों कोई किसे माने ना, कोई किसे समझे ना, कोई कुछ को कौन करता है क्या किसे पता नहीं। ऐसी आज की स्थिति हो गई है। तो अब ये एकदम उसमें कलह लग गया। और देखो अभी बाप लेक जो है नातू पंटी, और ये सबका निपात हो गया, कौन किसे पूछता नहीं। और तो ये ऐसी जो कहानी है, जो समझेगा उसे पता चलेगा वास्तव में ये विश्व क्या है। तो ये यहाँ बता रहे हैं। तो ये ऐसी ये कहानी जो है, ये कथा बताई है ना, तो ये कथा हमें किससे समझनी चाहिए? इतुके बोलो न कैसा भी ते निवान। ये शाम जब सदगुरु के पास जाते, सदगुरु हमें ये कथा बताते हैं, और कथा के माध्यम से हमें दिग्दर्शन करते हैं। तो अभी ये देखो, अभी अनंत जो है ना, ये ज्ञान दृष्टि से हमें सब देखना चाहिए, ज्ञान दृष्टि से। तो विवरो न पाहता अष्टदेह, पुढे सहजची निसंदेह, अखंड निरूपणे राहे समाधान। ये सब अष्टदेह का निर्माण ये करो, कारण ये पिंड के 4 देह, ब्रह्मांड के 4 देह, अष्टदेह सब खत्म करो। ये सब माइक है, ऐसा समझ जाओ, और ज्ञान दृष्टि से निस्संदेह के जाओ, निर्विकारी, निस्संदेह निर्विकारी ज्ञान दृष्टि से पक्के हो जाओ, और फिर हमारा अखंड समाधान हमें प्राप्त होता है। पता चला नहीं संपूर्ण सृष्टि क्या है। तो देखो ऐसा जो सूक्ष्म संवाद के करावा, और यही इससे हमें पता चलता है वास्तविक ज्ञान दृष्टि क्या है। तो देखो उसके आगे आता है लघु बोध। अरे लघु बोध जो है ना, ये क्या है? ये सूक्ष्म ज्ञान है। जो दासबोध में जो बातें बताई है ना शुरू से आज तक, तो सब हरेक बात का सूक्ष्म रूप से यहाँ विवरण किया है। तो यही बता रहे हैं। देखो अब ये क्या पहले ही बोलते हैं, ये सब जब वो पंचतत्व जो है, तो ये पंचतत्व हम समझ लिया, पंचकरण हम समझ लिया, और उसमें शाश्वत का और अशाश्वत का ये भी हम समझ लिया, और इसका हम
ये विवरण भी किया, सविस्तर उसका एक अनुसंधान किया, समझ लिया ये सब बातें। और ये पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये हो गया, पंचमहाभूते होगी। फिर ये देखो, और ये यही बता रही है, पृथ्वी यानी धरणी, यही अनेक अनेक बातें थी। और फिर वायु आया, और शाश्वत कैसा है, अशाश्वत क्या है। आता शाश्वत ते विचार आपले मने, हमारे मन में हमें विचार करना चाहिए। हाँ, और ये सब बातें है, ये पंचमहाभूतान का जो संपूर्ण विस्तार है, हमने ये समझ लिया। और ये बात ऐसी होती है, तो आत्मा कोणास कळे ना, ज्ञाने विण आकळे ना, म्हणून या संत जना विवरावे। अभी जो वास्तविक जो आत्मा है, अनात्मा है, ये सब बातें जो है, जब भी हम संत भगवान को, संत महापुरुष को शरण जाते हैं, आत्मज्ञानी महापुरुष को समझ जाते हैं, तो वही हमें ये सब बातें बता देते हैं। और ये बात बता रही है, निराकारी भाषे आकार आणि आकारी भाषे निराकार, निराकार आणि आकार विवेक ओळखा। अभी निराकार यानी क्या है, देखो हम हमेशा यही हम उदाहरण लेते हैं, जिसको कौन सा भी आकार नहीं है। निराकार यानी सोने की लगड़ी, देखो बस लगड़ी है, लेकिन उसका कार्य क्या है, जब ये अनेक गहने निर्माण हो गए, ये गहने आकार हो गए, ये संपूर्ण विश्व जो है ने दृश्य दिखाई देते, जो हम देखते हैं ना, आंख से देखते हैं दृश्य। इसलिए बताया जाता है कि हमें जन्म से हमेशा हम आकार ही देखते आ रहे हैं, लेकिन जब भी हम सदगुरु के पास जाते हैं, तो सदगुरु हमें निराकार बताते हैं, यानी यह सब आकार का अधिष्ठान बताते हैं। यह आकार का अधिष्ठान यानी गहने जो है, गहने का अधिष्ठान सुवर्ण। वैसे ही संपूर्ण विश्व जो है ना, ये विश्व जो है आकार है। और ये विश्व का जो आकार जो है, वो आकार का अधिष्ठान क्या है, अधिष्ठान परमेश्वर परमात्मा है। तो इसलिए जो निराकार है वही नित्य है, और जो आकार है वही अनित्य है। यही बात ये हमें बार बार समझा रही है। तो ये जितना पंचभूत से निर्माण हो गया, सब मयिक है। ये बातें हमें समझनी चाहिए। और देखो, जब ये शरीर का अंत होता है ना, अभी क्या होता है, शरीर का अंत हो गया तो वायु निकल जाता है। तो अभी तुम बोलेगे ये कैसा, तो देखो हम ऐसा ही करो, श्वास बंद करके देखो क्या होता है, फिर अनुभव आ जाएगा तुम्हें। हाँ, तो तीसरे देखो ना, पता चलेगा ना। तीसरा क्या होता है, जब तक ये वायु हमारे अंदर है तभी तक हम जी रहे हैं। वायु निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये चेतन मड़े पड़ गया ना, क्या हो जाएगा, मड़ा जिसे बोलता है ना, प्रेत हो गया उसका। तो इसलिए बता है, तो ये क्या बता रहे हैं कि देहा वेगड़ा वायु न करी, वायु वेगड़ा देह न करी। इसका अर्थ क्या हो गया, ये शरीर में वायु होना ही चाहिए। ये पंच प्राण जिसे बताया जाता है ना, पंच प्राण के बिना ये शरीर नहीं चलेगा। तो शरीर रहने के लिए हमें इसमें अंदर पंच प्राण होने ही चाहिए। जब भी पंच प्राण रहेंगे ना, तो ही आत्मा जिंदा रहेगा, नहीं तो देह छोड़ के चला जाएगा। इसलिए बता रही है। तो अभी एक बात ऐसी होता है, अब ये इस सबका कर्ता कौन है, हाँ, ये बता रही है, कर्ता आपण ऐसे म्हणावे। जब भी मैं बताता हूं, पूछता हूं, मैं करता हूं करके, हाँ, तभी आपले इच्छे से, लेकिन हमारी इच्छे जैसा होता है क्या, नहीं होता ना। देखो, जब भी हम करता है तो हर एक चीज हमारी इच्छा जैसे होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं दिखाई देती। इसका अर्थ क्या, करते हम नहीं है। हाँ, तो अभी इसलिए क्या होता है, हम करता नहीं है तो भोगता भी हम नहीं है। तो ये बता रही है, म्हणून करता नव्हे की आपण, तेथे भोगता कैसा कोण। हम करता नहीं है तो भोगता भी हम नहीं है। जब भी हम बताते हैं ना कि मैं करता हूं, तो भोगता भी मैं ही हो जाता है। हाँ, तो क्या होता है, देखो, उसका सूक्ष्म विचार हमें करना चाहिए। अभी हम अविचार करेंगे तो पता नहीं चलेगा, जब भी हम सूक्ष्म विचार करेगा तो इसका पता चलेगा। देखो, अविचार और विकार, जब प्रकाश और अंधार दोनों, देखो, दोनों एक जैसे होते सकते का नहीं ना, दोनों अलग अलग है ना। तो जब भी हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, तो इसलिए लाजवाब से बता रहे, म्हणून ज्ञाता धन्य, इसलिए जो ज्ञाता है वही धन्य है। हाँ,
और जो त्रिगुणेशी अनन्य आत्मनिवेदन मान्य परम पुरुष, वही ज्ञाता जो है वही धन्य है। वो क्या होता है, ये त्रिगुण जो है उसके पार रहता है, पार रहता है। और वो आत्मनिवेदन यानी हमने क्या देखा ना, हम दो तरफ के आत्मनिवेदन देखे। आत्मनिवेदन में क्या होता है, ये सब जो सब है निर्माण, जो दिखाई देता है, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। यही आत्मनिवेदन हो गया। मैं खुद अलग कौन नहीं हूं, जो है ये सब भगवत स्वरूप ही है, वास्तविक भगवान ही है। जिसे परमेश्वर परमात्मा बताया जाता है वही उसका ही ये सब रूप है। इसलिए शंकराचार्य ने बताया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये संपूर्ण विश्व क्या है, ये ब्रह्म करके सत्य है, लेकिन ये ब्रह्म जो है ना सगुण ब्रह्म है, ये भूलो मत। ये संपूर्ण विश्व जो है ये सगुण ब्रह्म है, और सगुण ब्रह्म करके सत्य है, यानी इसे व्यावहारिक सत्यता है। देखो ये पारमार्थिक सत्यता नहीं है उसे, लेकिन व्यावहारिक सत्य है। इसलिए जब तक हम ये शरीर में रहते हैं, व्यवहार से हम जब ये शरीर में रहते हैं, तभी हमें क्या करना, ये व्यावहारिक सत्य समझना ही चाहिए। तो ये बात होगी। तो देखो आगे क्या बता रहे हैं, आगे हम देख रहे हैं प्रत्यय विवरण। देखो प्रत्यय विवरण क्या होता है, प्रत्यय यानी अनुभव। देखो प्रत्यय निर्णय यानी अनुभव निष्ठा। एक बात मैं बता रहा हूं, भाऊ साहेब महाराज वो क्या बताते थे, अभी अनेक बातें जो चलती हैं ना, अभी एक ही बात मैं बता रहा हूं। जब भी उसने बताया कि ज्ञानेश्वर महाराज ये दीवार जो है उसको चला के लेके गए, लेकिन भाऊ साहेब महाराज बताते देखो भाई हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। क्यों, हमारा अनुभव ऐसा नहीं है। वो जमाने में जैसे संत थे आज भी वैसे ही संत है, लेकिन आज के संत है उनका वो अनुभव नहीं है। तो उनका बात क्या, उनके कहने का मतलब क्या है, वो अनुभव को प्राधान्य देते थे। इसलिए अनुभव देखो। और ये अनुभव जो है कैसा, हमारे सदगुरु ने क्या बताया, हम जो ही बोलते हैं ना ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, गुरु ने क्या बताया, अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि, ये सब महावाक्य हमें समझाई ना। तो ये सब बातें जो है उसे हमें क्या चलता है, हमें पता क्या चलता है, हमारा खुद का अनुभव क्या है। जब भी कोई बोलेगा देखो ये जल शीतल है, हाँ ठीक है, फिर जब भी हम उसको स्पर्श करेंगे तो हमें पता चलना चाहिए ना वो शीतल है करके। तो हम जब भी बोलते हैं कि वेद ने वर्णन किया है, सिद्धांत सिद्ध महापुरुष ने बताया है, लेकिन धादांत हमारी भी वही प्रचिति होनी चाहिए ना, हमारा भी वही अनुभव चाहिए ना। तो यही यहां बता रहे हैं प्रत्यय विवरण। तो ये प्रत्यय विवरण में क्या बताए थे, अनुभव जो है, अनुभव क्या है, तुम्हारा अनुभव क्या है, तो ये बता रहे हैं। देखो अभी ये एक बात मैं बता रहा हूं, यहां बता रहे घटाकाश दृष्टांत ब्रह्माचा, घटबिंब दृष्टांत आत्म्याचा, और विवर्ता अर्थ दोन्हीचा भिन्न आहे। अभी देखो घटाकाश का अर्थ क्या हो गया, ये घट है ना, घट, तो उन्हीं में आकाश है। आकाश यानी पोकड़ी, जो जगह है जब भी हम घट में देखते हैं तो उसमें आकाश है। तो वो जो आकाश है वो कैसा हो गया, आकाश हो गया ना। तो वो ब्रह्मा का दृष्टांत बता रहे हैं। क्यों, देखो अभी हम घटबिंब दृष्टांत आत्म्याचा, उसमें समझो में पानी डाला, हमने पानी डाला, तो पानी डाला तो क्या हो गया, वो आकाश जो है ना, ऊपर का जो आकाश है, सूर्य है समझो, सूर्य, तो सूर्य का प्रतिबिंब अभी वो पानी में दिखने लगा। माठ में जो हमने पानी डाला ना वो पानी में दिखने लगा। अभी थोड़ा देखो वायु ऐसा करेगा ना, हिलेगा ना, तो क्या होता है, जो प्रतिबिंब जो है ना, सूर्य का प्रतिबिंब जो उसमें गिरा है दिखाई देता है ना, वो हिलता है। क्या हिलता है, प्रतिबिंब हिलता है। लेकिन आसमान में जो सूर्य है उसमें कुछ हो गया, कुछ नहीं ना, ऐसा ही हो गया। तो आसमान में जो सूर्य है वही ब्रह्म समझो, उसमें कुछ नहीं होता। तो अभी ये पानी में, मठ में जो पानी दिखाई देता है, घट में, और वो पानी में जो प्रतिबिंब हिलता है, यही हमारा मन समझो, मन समझाना। ये मन ये देह में आया ना, ये शरीर में मन आया है, ये घट में मन आया है,
और अनेक प्रकार की जो ये घटना घटती है, एक दूसरे से इंटरेक्शन होती है हमारी, तो घटना के कारण मन में चांचल्य निर्माण होता है, एक एक अनुभूति होती है, वृत्ति निर्माण होती है, अंतःकरण की एक वृत्ति निर्माण होती है, और वो वृत्ति का हिसाब से हम सुख दुख दोनों अनुभव करते हैं। हो गया ना? क्या ये मन जो है यहाँ आया है, जो ये घट में जो मन है उसमें हम ये सब अनुभव करते हैं, लेकिन आसमान जैसा आसमान में जो सूर्य है उसमें कुछ होता है, कुछ नहीं होता ना, वैसा ही जो आत्मा, वास्तविक आत्मा परब्रह्म परमेश्वर है, उसमें कुछ भी ये चेंज यही नहीं था, कौन सा भी उसमें विकल्प नहीं निर्माण होता, उसमें विकल्प है ही नहीं है, वो जैसा है वैसा ही है, वास्तविक ये ब्रह्म की स्थिति होती है। तो यह बता रहे भूत का अर्थ क्या हो गया? भूत, भू भवती होना, जितना जितना निर्माण हो गया वो सब भूत है, जितना जितना निर्माण हो गया। और जितने चंचल है, चंचल का स्वरूप कैसा है? आया और गया, आया और गया। तो यहां बता रहे हैं अविद्या जड़ आत्मा चंचल। अविद्या कैसे? अविद्या जड़ है, आत्मा चंचल है। अभी एक बात मैं समझा रहा हूं, देखो यही समझा रही है। अभी कर्पूर होता है ना, कर्पूर, तो जड़ कर्पूर होता है ना, तो जो जड़ कर्पूर हमने जलाया तो क्या होता है? वो जल जाता है। वो जलने के बाद अग्नि निर्माण हो गया, कर्पूर जलने के बाद अग्नि निर्माण हो गया, और क्या होता है? जो निर्माण हो गया अग्नि वो निकल, वो अभी ये जब तक ये कर्पूर है, जड़ कर्पूर है, तभी तक ये अग्नि रहता है, और ये जब जड़ कर्पूर जब भी खत्म होता है तो अग्नि भी खत्म होते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? वो जड़ कर्पूर भी चला गया और अग्नि भी चला गया, दोनों भी निकल गए। तो ऐसा ही देखो, ऐसी ही अविद्या है ना, अविद्या जड़ है, अविद्या जड़ है देखो, और ये अविद्या जड़ है, और ये चंचल कौन है? आत्मा चंचल है, जैसे अग्नि जैसा। तो जब ये अविद्या जो है उसे आत्मा जब भी दृढ़ से ये करता है, लेकिन जब ये अविद्या निकल जाती है तो आत्मा भी निकल गया। जैसा अभी अग्नि देखा ना, जो कर्पूर जब भी निकल गया, खत्म हो गया, तो अग्नि भी खत्म हो गया। वैसा ही जब तक ये जड़ अविद्या है, जड़ अविद्या है, तभी तक चंचल आत्मा है। अभी जड़ अविद्या जब भी निकल जाती है तो चंचल आत्मा भी निकल जाता है। तो यही है, जड़ अनेक आत्मा एक, ये जड़ अनेक है, ये सब अनेक है, अनंत जो है ये जड़ ही है, और उसमें सब में जो मौजूद है वही आत्मा है। यही आत्मानात्म विवेक हो गया। और ऐसा ही बताते हैं जगावर्तविता जगन्नायक, तो ये संपूर्ण जगह को जो ये करता है, देखो प्रेरणा देता है, वही जगन्नायक है। तो यही ये निश्चय कौन है? परब्रह्म निश्चय है। निश्चय ते परब्रह्म, और उसमें कौन सा भी दृश्य भ्रम नहीं है, सब जितना जितना दिखाई देता है सब भ्रम है। तो ये देखो, तो ये बता रहे आधी आत्मानात्म विवेक थोर मग सारा सार विचार। तो पहला आत्मा और अनात्मा विचार करो, फिर सार और असार विचार करो। और ऐसा जब ही हम करेंगे तो ये प्रकृति का संहार हो गया ना, संहार हो गया प्रकृति का, प्रकृति निकल गई, संहार हो गया, यानी प्रकृति का अस्तित्व खत्म हो गया। तो ये देखो आगे क्या है, विचारे प्रवृत्ति संहारे। हम विचार से ये प्रवृत्ति का से संहार करना, विचार से करो, विचार से करो। जब हम विचार करते हैं तो हमें पता चलता है ये संपूर्ण दृश्य जो है ये निकल जाता है। तो अंतरात्मा निर्गुण संचरे अध्यात्म श्रवण, इसलिए हमें अध्यात्म ज्ञान का श्रवण करना चाहिए। तो आगे देखो बता रही है, तो जैसा जैसा घड़े संग, जिसके हम सानिध्य में जाते हैं, जिसका संग होता है ना, वैसा हमारा चेंज होता है। जो सरडा होता है ना, सरडा क्या करता है? सरडा कैसा ये बताते हैं ना, कलर चेंज करता है। देखो ना, सरडे का रंग बताया जाता है, सरड्याचा रंग 3 दिवस। ये सरडा जो हमेशा ही चेंज बताते हैं, रंग बताते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तम मार्ग है संत संग में जाके उत्तम मार्ग से चलना चाहिए। तो देखो जितने जितने हम पदार्थ के वर्णन करते हैं ना, कितने वर्णन करेंगे, अरे बाप रे पूछो मत। तो ये सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, और एकमेव भगवान परमेश्वर परमात्मा है, उसे ही ढूंढते जाओ, उसे ही ढूंढते जाओ।
उसे ही प्राप्त करो। तो भगवान क्या बताते हैं, सब छोड़ दो और मेरा शोध ले लो, मेरा शोध ले लो। हाँ, यही भगवान ने बताया ना, सर्व सांडू ने शोधा मजला, सब छोड़ दो और मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो। और मुझे जब भी ढूंढेगे ना, और नहीं ढूंढेगे तो क्या हो जाएगा, अनेक प्रकार का दुख तुम्हें अनुभव करना पड़ेगा। और जब भी मुझे तुम ढूंढेगे तुम पता चलेगा मैं खुद सुख रूप हूं। हाँ, तो इसलिए जो शाणा है, शून्य है, विवेकी है, ज्ञानी है, तो उसने क्या करना चाहिए, संपूर्ण सृष्टि जो है, ये सृष्टि का अधिष्ठान जो है परमेश्वर परमात्मा, उसका ही ख्याल करना चाहिए। तो बताता है जब हम विवेक से चलते हैं, तो विवेक से चलते हैं तो हमें सुख प्राप्त होता है। अभी जब हम गलत रास्ते से चलते हैं अविवेक से, तो हमें दुख की अनुभूति होती है। तो हमें सुखी होना है ना। देखो, हमने ये भूतल पर आए हैं ना, तो हम एक किरदार निभा रहे हैं। भगवान ने हमें दायित्व सौंपा है, हमें एक किरदार ही दी है, बस वो किरदार हम निभा रहे हैं। तो ऐसे निभाने का, खुद ही आनंद अनुभव करने का, और हमारे आजू बाजू में जो कोई आएगा उसे ही आनंद देने का। हाँ, तो यहाँ आगे बता रहे हैं, देखो अभी आगे आगे बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये सब जो है ना, तो हम विवेक से चलते हैं, तो लेकिन अभी हम जो करता है उसे हमें पहचानना है। तो ये सब निर्माण हो गया ना। आप तो कर्त्या से ओळखणे, जो करता है उसे हम जानना चाहिए, ढूंढना चाहिए, पहचानना चाहिए। इसलिए आग्रह समास आता है, कर्ता निरूपण। हाँ, तो पूछता है, श्रोता पूछता है वक्त्यासी, अरे ये सब निर्माण हो गया, संपूर्ण ये विश्व निर्माण हो गया, अष्टधा प्रकृति पंचमहाभूत, लेकिन इस सबका कर्ता कौन है? तो बताते हैं ये संपूर्ण ब्रह्मांड किसने निर्माण किया। तो देखो क्या बता रहे हैं यहाँ। तो ये सब जो निर्माण हो गया, तो और इसमें और एक बात होती है, देखो उत्तम, देखो जो हर एक को क्या लगता है हमारी उपासना ही श्रेष्ठ है। हाँ, तो ये बता रही है। तो ये एक और हर एक को क्या लगता है हमारा देव ही करता है। कोई बोलता है विष्णु करता है, कोई बोलता है ब्रह्म करता है, कोई बोलता है रुद्र करता है। क्यों? हर एक को लगता है मेरा देव जो है ना, अरे क्या बताऊं आपको, आज ये सब मठ मंदिर निर्माण हो गया ना, तो हर एक को लगता है नहीं हमारे श्री स्वामी समर्थ है वही सबसे श्रेष्ठ है। दूसरे बोलते हैं हमारे समर्थ रामदास हो वही श्रेष्ठ है। तीसरे बोलते हैं और किसी लोगों का नाम लेते हैं वही श्रेष्ठ है। उसे लगता है गोंदोलेकर महाराज वही श्रेष्ठ है। देखो हर एक को अपना अपना महाराज है वही श्रेष्ठ लगता है। जो जिस देव की उपासना करता है वही देव उसे श्रेष्ठ लगता है। लेकिन ये एक मुख्य बात देखो, ये क्या बता रहे, एक मंटी ब्रह्मा करता, एक मंटी विष्णु करता, एक मंटी महेश करता, निश्चय सी हर एक को लगता ही करता है। हाँ, तो देखो लेकिन हाँ, और एक बात देखो, एक क्या बोलता है ये पर्जन्य करता है, दूसरा बोलता है प्रारब्ध योग है उससे सब होता है, तीसरा बोलता है देखो अरे इतने करते हो गए, जे ही जो देव मानिला, जिसने जिस भगवान को जो भगवान की पूजा की तो उसे लगता है वही करता है। हाँ, और बाद में सवाल आता है, तो ये निर्गुण जो है ना, वास्तविक निर्गुण निराकार है ना, तो क्या सवाल क्या आता है, निर्गुणा से कर्तव्य न घड़े। जो निर्गुण है उसे कुछ कर्तव्य नहीं है, निर्गुण से कुछ सगुण निर्माण होने वाला ही नहीं है। हाँ, तो अभी देखो ऐसी जब स्थिति है तो इसका कर्ता कौन है? तो अभी क्या होता है देखो, अभी ये बात बता रहे, लटिक्याचा करता कौन हे पुसणेचे अप्रमाण, ये सब लटका है। यह सब दिखाई देते ना, ख्वाब है ख्वाब, वास्तव में ये है ही नहीं, ये सब स्वप्न है, माइक है, अशाश्वत है। ख्वाब है ना, ख्वाब है, स्वप्न है, माइक है, अशाश्वत है। इसका अर्थ क्या हो गया? और ये जब कार्य कारण भाव में हम जब भी कार्य देखते हैं ना, कार्य देखते हैं, कार्य कुछ है ही नहीं है। हाँ, ये सब दिखाई देता है लेकिन क्या है, ये लटका है, झूठा है, झूठा। तो कार्य ही झूठा है, इसका अर्थ क्या हो गया, उसका कारण जो है वह भी झूठा है। तो जिससे निर्माण हो गया हम बोलते हैं ना, ये देव ने निर्माण किया, वो देव ने निर्माण किया,
लेकिन जो निर्माण हो गया वही झूठा होगा। हाँ, तो जो निर्माण करने वाला भी झूठा ही है ना। हाँ, तो यही बात है। तो इसे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हम क्या समझ लेते हैं, तो ये सगुण केले, देखो सगुण केले तरी ते पूर्वीचं आहे झाले। देखो सगुण से सगुण निर्माण हो गया, ये बात ठीक है। लेकिन ये निर्गुण के यहाँ कर्तव्य नहीं है। देखो ये सब सगुण जो है ना, ये देखो ये मैं एक ही बात बताता हूँ। ये पंचभौतिक शरीर है ना, ये सगुण शरीर है। तो ये सगुण शरीर ने क्या किया, बेटी बेटा निर्माण किए। तो कैसे निर्माण किए, वो भी सगुण ही है। तो सगुण शरीर से सगुण की निर्मिति होगी, हो गया। लेकिन निर्गुण जो है, निर्गुण से कुछ होता ही नहीं। निर्गुण यानी क्या, उसके पास कुछ है ही नहीं, उसका कुछ कर्तव्य नहीं है। तो ऐसा निर्गुण निराकार जो परमेश्वर परमात्मा है, उससे कुछ होता ही नहीं है, उसका कुछ कार्य ही नहीं है। तो उसका कार्य क्यों कार्य नहीं है, वो तो निर्गुण निराकार है, तो उसमें कौन सा कर्तव्य नहीं है। तो यहां क्या बताते हैं, देखो दृश्य सत्यत्वे असे ना म्हणून, ये दृश्य जो है ना दिखाई देता है ना, ये सत्य नहीं है, ये सब झूठ है। हाँ, यही बात होगी। इसलिए बताया ना, भ्रमेण अहम भ्रमेण त्वम, भ्रमेण उपासका जना भ्रमेण ईश्वर भावत्वम, भ्रम मूलम इदम जगत। ये संपूर्ण जगत क्या है, ये भ्रम है, भ्रम वास्तविक है ही नहीं। तो यहाँ क्या बताए रे, केले ते अवघेच लटके। हाँ, जो हो सब लटका ही है, तरी करता है बोलने फिक, इसलिए उसका करता ही नहीं है। हाँ, ये यही बात होगी ना। तो आगे चल के क्या हो रहा है देखो, तो वह श्रोता करी प्रश्न, अभी श्रोता प्रश्न पूछ रहा है, देही सुख दुख भोगता कौन पुढे। तो बता रहे हैं कि आप ये शरीर में सुख दुख भोगने वाला कौन है। ये तो सब लटका पता चला ना, लेकिन ये शरीर तो है ना, सगुण शरीर, फिर इसमें सुख दुख भोगने वाला कौन है। तो आगे आत्म विवरण आता है, देखो तो ये शरीर में सुख दुख भोगता कौन है, आत्मा। तो देखो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है, आत्मयास शरीर योगे उद्वेग चिंता करने लागे। शरीर योगे आत्मा जगे हे तो प्रगट असे। देखो आत्मा जो है, आत्मा जिसने ये जीवात्मा, देखिए ये आत्मा है, परमात्मा परमेश्वर नहीं, ये जीवात्मा है, जीवात्मा समझ लीजिए। तो ये जीवात्मा जो है, जब ये जीवात्मा इस शरीर में आता है, शरीर धारण करता है, तो उसे उद्वेग, जैसी जैसी घटना घटती है, मन को अच्छा लगा, आनंद हो गया, मन के खिलाफ कुछ बात हो गई, दुख हो गया, तो उसका उद्वेग चिंता ये सब बातें करनी पड़ती है। हाँ, और शरीर योगी आत्मा जगे, ये शरीर के कारण ही आत्मा जगता है ना। अब ये शरीर जो है, ये शरीर अन्न खाता है, ग्रहण करता है, इसलिए आत्मा देह धारण करके है, जीवात्मा देह धारण करके है। लेकिन अभी देखो, ये शरीर से जीवात्मा निकल गया, तो ये मढ़ जो है, प्रेत है, वो अन्न ग्रहण करेगा तो नहीं ना। तो अब ये दोनों इकट्ठा आ गए, देखो ये आत्मा, जीवात्मा और शरीर दोनों एकत्र आए हैं। तो अभी कुछ ना कुछ कार्य करो, ऐसा कार्य करो कि जिससे तुम्हारी कीर्ति दिगंत हो जाएगी, दिगंत कीर्ति हो जाएगी, तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, भगवान की पहचान हो जाएगी। तो यही बात हमें करना है। तो देखो ये सब बातें जो होते हैं ना, ये हम ही हमारे नाड़ी में सब चलता है, जीवन चलता है, पानी पीनी सब बहता है, सब ना, ये रखता बिकता इसमें ये करता है ना, घूमता है ना। तो अभी ये देखो ना, ये सब बातें हैं ना, ये हाँ, हम कुछ चीज लेते हैं, खाते हैं, उठाते हैं, ये करते हैं, ये सब बातें करते हैं। कैसे करते हैं, ये सब आत्म विवरण, आत्मा के कारण ये सब करते हैं। तो यह बता रहे हैं, देही सुख दुख भोगता, तो एक आत्माची पात, शरीर में सुख दुख ये सब अनुभव कर रहा है, वो आत्मा ही है, लेकिन जीवात्मा है, ख्याल रखो। और आत्म्यावीण देह वृथा मढ़े होए, और ये आत्मा शरीर में रहेगा, जीवात्मा नहीं रहेगा, तो शरीर मढ़ हो जाएगा, प्रेत हो जाएगा। तो यही बात समझ ले। और ये देखो अनेक बातें जो है, वायु शरीर से रोगयेति, वायु शरीर से भूते धावती। देखो ये वायु जो है ना, वायु में अनेक प्रकार की देव देवता वायु में मौजूद है। हाँ, अनेक प्रकार के रोगचे जंतु भी वायु में मौजूद है, और अनेक प्रकार की भूते भी वायु में मौजूद है। और ये वायु के कारण कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं।
तो यहाँ बता रहे हैं कि शरीरास बरे केले ते आत्मा से देखो, ये शरीर के लिए कुछ अच्छा करेगा ना तो जीवात्मा संतुष्ट हो जाएगा ना। हाँ, तो शरीर योगे झाले ते शरीर के कारण जीवात्मा संतुष्ट होता है। हाँ, तो यहाँ बता रहे देह आत्म्याचे कौतुक पाव जाता अनेक, ऐसी इसी तरह देह और आत्मा इनकी अनेक बातें हम समझ सकते हैं, लेकिन शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा कुछ नहीं कर सकता, जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता। तो यहां बता रहे हैं कि एकास्ता उदंड देहे घडे वेगळे पाहता काहीच न घडे, विवेकी त्रिलोकी पवाड़े देहात्म योग। अभी देह और आत्मा एक आए है ना, तो अच्छी बात करो, अपने अपनी किरदारी अच्छी तरह से निभाओ। जो भगवान परमेश्वर परमात्मा है उसकी पहचान करो। ये सब बातें कभी हो सकती है जब भी हम देह और आत्मा ये एक साथ रहेंगे तो ही ये कार्य कर सकते हैं ना। तो ये महद्भाग्य से हमें ये सब प्राप्त हो गया है, तो हम क्या करना चाहिए? हमें भगवान का अनुसंधान करना चाहिए, अपनी वैदिक परंपरा का हिसाब से जीना चाहिए। तो आगे ये यही बातें समझा रही है। शिकवर्ण निरूपण ये 10वां समास है। तो उसमें क्या बता रहे हैं? परी हे तंतूने चालते, तंतू नसता विक्षळित होते। अनेक प्रकार की माला है, हम गोते हैं ना, हम एक प्रकार की माला तैयार करते हैं ना, तो माला में क्या होता है? तंतु होता है। तंतु हमें तंतु लिया और फूल लिया और ये बनाना शुरू किया, माला तैयार होगी। देखो वहां जो तंतु था, तंतु चला गया, फूल भी चला गया। हम क्या बोलते हैं? माला बोलते हैं, माला। तो ये माला जो है, अनेक प्रकार की जो माला है, तो उसका आधार क्या है? उसका आधार है तंतु। तो इसी प्रकार ये संपूर्ण विश्व जो है ना, देखो देही आत्मा देह अनात्मा, तो देह आत्मा, हाँ, और देह, देखो देही आत्मा, शरीर में आत्मा है, लेकिन ये शरीर अनात्मा है, शरीर आत्म स्वरूप नहीं है। हाँ, तो और उससे बड़ा परमात्मा है और उससे बड़ा निरंजन है। तो ये एक बातें फिर ये समझा रही है। तो क्या बताया जाता है? एकांशी जग चाले परि सामर्थ्य वेगळाले, एका संगे मुक्त केले एका संगे रवरव। देखो हम जिसके सान्निध्य में जाते हैं ना, तो हमें संगति किसकी करनी चाहिए? सत्संगम सततम कुरु दुस्संग सततै सर्वथैव त्याज्यम। जब भी हम अच्छे लोगों के सान्निध्य में जाते हैं, संत महानुभाव के सान्निध्य में जाते हैं, संत के सान्निध्य में जाते हैं, आत्म महापुरुष के सान्निध्य में जाते हैं, तो ही हमें आनंद अनुभव कर सकती है। तो बताया जाता है पुण्यात्मा आणि पापात्मा दोहीकडे अंतरात्मा, साधु भोंदू सीमा सांडूच नहीं। लेकिन देखो पुण्यात्मा है तो पुण्य मार्ग से चलता है, जो गलत रास्ते से चलता है वह पाप में है। हाँ, लेकिन दोनों में अंतरात्मा तो एक ही है। हाँ, तो ये क्या होता है? जो साधु है ना, ज्ञानी है, वही ये समझ सकते हैं, सब में अंतरात्मा एक ही है। तुम पुण्य मार्ग से चलो तो कल्याण हो जाएगा, गलत रास्ते से चलो तो अधपात हो जाएगा। तो ये सब अपने हाथ में है ना। तो इसलिए क्या बताया जाता है? इसलिए आचार शुद्ध, वेद ने जैसा बताया वैसा आचरण करो, उत्तम आचार करो। हम देखें ना उत्तम गुण के उत्तम लक्षण देखे हमने। इसलिए आचार शुद्ध और विचार शुद्ध हमने देखा ना। आज क्या होता है? जीवन प्रणाली देखो, एक जीवन प्रणाली, हाँ, विचार प्रणाली और उपासना प्रणाली, ये बातें हमें समझनी चाहिए। हमारा आचार कैसा होना चाहिए? तो हमारी जीवन प्रणाली कैसी होनी चाहिए? जैसे वेद ने बताया है, वेद उपनिषद ने जो बोध किया है वैसी हमारी जीवन प्रणाली होनी चाहिए, वैसे हमें जीना चाहिए। हाँ, और हमारी उपासना प्रणाली कैसी होनी चाहिए? वेद ने जैसे इसे बताया वैसे हमें उपासना करनी चाहिए। क्यों? हम उपासना करने से क्या हो जाएगा? हमारे अंतःकरण में सत्वगुण की वृद्धि हो जाएगी, और सत्वगुण की वृद्धि होने से हमें वास्तविक आत्म भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, हमें पता चलेगा हम कौन है। तो इसलिए क्या होता है? उपासना प्रणाली, जीवन प्रणाली, हाँ, और ये सब बातें हमें समझ लेनी चाहिए। और ये अभी कब इसका पता कभी चलेगा? जब हम संत संग में जाते हैं। तो यही है आचार शुद्ध, हमारा शुद्ध आचरण, चित्त से शुद्ध है कर्म। हाँ, क्या होता है? चित्त से शुद्ध है कर्म, न तो वस्तु उपलब्ध है वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। हम सब जो अच्छे अच्छे कर्म करते हैं उससे क्या होता है? हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त से शुद्ध है कर्म।
न तो वस्तु उपलब्ध है, परमात्मा वस्तु की प्राप्ति उससे नहीं प्राप्त हो जाएगी। वस्तु से धीर विचारेण, वस्तु की प्राप्ति हमें विचार से ही होती है। तो ये विचार जो है यही विवेक है ना। परब्रह्म वस्तु मैं ही हूं, ये हमारा निश्चय होना चाहिए। हाँ देखो, एक ही पानी है। इसलिए आचार शुद्ध, विचार शुद्ध, वितरागी आणि सुबुद्ध, वितरागी, वैराग्य, वैराग्य चाहिए हमारे अंदर। वैराग्य इसका अर्थ हो गया किसी के बारे में आसक्ति नहीं और किसी के बारे में दोष भी नहीं है। इसलिए बताया जाता है ना, प्रेम, प्रेम, प्रेम का क्या बताया जाता है? प्रेम। और देखो, हम जब भी बोलते हैं ना कि ये मुझे प्रिय है करके, तो ये देखो वास्तव में हमें ऐसा बताए, सब मुझे प्रिय है, सबके बारे में मेरे अंतःकरण में प्रेम है। ऐसा प्रेम महापुरुष का होता है। मैंने बताया ना, महाराज मेरे गुरु जी के पूछा आपका सबसे लाडला भक्त कौन है? उसने कोई नहीं है। क्यों? समहम सर्वभूतेषु, ये सब जो है मेरे लिए समान है, लेकिन जो मेरी भक्ति करती है उसमें मैं हूं और मुझ में वे है, यही बात होती है। तो हम ये रंग पंचमी जो है ना, रंग पंचमी, तो रंग पंचमी हमारा ये रंगभूमि में जो कुछ किरदारी है वो हमें निभानी है। तो कैसी निभानी? आनंद से निभाओ, आनंद से निभाओ। हाँ, और क्या होता है, जैसे जो 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 गलत है छोड़ दो, गलत है छोड़ दो, जितना जितना निंद्य है, गलत है, वो छोड़ दो, और सत्कीर्ति ने सब सत्कीर्ति करो, अच्छे कार्य करो। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, ऐसा ही समझो। और उत्तम गुण जो है, हरि कथा करो, हरि कथा करो। हरि कथा के माध्यम से खुद का जीवन सुखी समृद्ध बनाओ, और अपने आजू बाजू में जो कोई आएगा वो भी वही ज्ञान का प्रबोधन करो। हाँ, तो देखो, और कभी भी दूसरे का मर्म मत निकालो। ये सिकवण में बता रहे हैं कैसा दूसरे को सिखाना है ना, सिखाना है। उसको नजदीक ले लो, नजदीक ले लो, पूछो पूछो क्या क्या बातें हैं, उससे सुख दुख कैसी है वो समझ लो, समझ लो सब। और उसे आनंद से और बहुत अच्छी तरह से उसे पेश आओ। अच्छी तरह से पेश आ जाएगा तो उसे भी आनंद हो जाएगा, उसे भी लगेगा नहीं, संत संग में आना चाहिए। देखो क्या होता है, एक तो आदमी ना इतना संसार में इतना त्रस्त होता है, ग्रस्त होता है, और जब भी वो संत संग में आता है ना, और तुम जब भी बताते हैं भाभी ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ऐसा न करो, ऐसा न करो, ऐसा न, बोलते हैं बाप रे, मेरे सामने इतने प्रॉब्लम है, इतनी समस्या है, पहले से ही मैं एकदम त्रस्त हो गया हूँ, और यहाँ ये संत संग में आया तो ये बताए ये छोड़ दो, ये धरो, ये पकड़ो, ये पकड़ो। लेकिन महाराज एक ही बात बताते हैं, तुम कुछ मत करो, तुम यहाँ आए हो ना, बस यहाँ आते रहो, एक ही काम करो, कुछ मत करो, खाली संत संग में आते रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। जब भी एक संत के पास एक शिष्य आ गया और वो बहुत कुछ बातें पूछने लगा, तो उसने बताया ठीक है तुम यहाँ आए हो ना, 1 साल यहाँ ही रुको। वो आश्रम में रहने लगा। तो सुबह से ये काकड़ आरती होती थी, भजन होता था, शिजारत्या होते थे, सब एक साल के बाद गुरुजी ने उसे बुलाया, देखो पूछो अभी तुम्हें क्या पूछना है। नहीं गुरुजी, मुझे अभी कुछ नहीं पूछना, मेरे जो संशय थे सब चले गए। क्यों? जब ये संत संग में रहने लगा, आश्रम में रहने लगा, उससे सुबह से शाम तक का उसका जो दिनक्रम ऐसा था, वो दिनक्रम से उसे जो शिक्षा मिल गई वो तृप्त हो गया, उसके सब संशय निकल गए। यही आनंद है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? संत संग में आना चाहिए। सत्संगम सततम कुरु दुस्संग सर्वथैव त्याज्यम। और ऐसा करेगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। जो भगवान परमेश्वर परमात्मा है उसकी अनुभूति हमें हो जाएगी, हो गया काम। तो क्या हो जाएगा? हम बोले ना भाई, बुरा न मानो, होली है, आनंद रंग पंचमी है, आनंद से जियो, आनंद से जियो। अंतः ज्योति बहिज्योति प्रत्यक ज्योति परात् परा, ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोऽस्म्यहम्, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्।
जय जय रघुवीर समर्थ, जय काळ सिद्ध।